हेलो दोस्तों, आज आपका हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। ठीक है। नंबर सिस्टम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में आता है। ठीक है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर सेपरेट स्टडी पर। मेरा जो चैनल है वो है सेपरेट स्टडी। मैं आपके साथ सुमित कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम। तो चलिए नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 और प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट 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 बराबर क्या। ये हमारा पहला क्वेश्चन। और इसमें क्या करना आपको, देखिए 6 है 6 है 6 है, सब में 6 है अनंत तक। डॉट का मतलब है अनंत तक, तो ये 6 एक इनमें से बाहर निकाल लीजिएगा। अब देखिए कितने अंडर रूट लगे हुए हैं इस पर, जैसे 1 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो है चाहे इसमें अंडर रूट कितने भी हो अनंत तक कोई बात नहीं है, कितने भी अंडर रूट हो हमें उसका एक कॉमन भाग लेना है और इसके ऐसे गुणनखंड कीजिए जो गुणा करने पर तो 6 आए और उसका डिफरेंट एक आ जाए, तो 2m 3। ठीक है, 2 तिया 6 और इसका हम डिफरेंट करेंगे तो 3 में से 2 गया 1 बचा, डिफरेंट 1 आ गया। अब प्लस में देखिए, प्लस में है इस टाइम ये क्वेश्चन, तो जो प्लस वाली संख्या है तो जो इन दोनों में जो संख्या बड़ी होगी 3, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट 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 बराबर इसका मान बताइए। तो संख्या निकाल लीजिए 12 बाहर। ठीक है, अब 12 के दो ऐसे गुणनखंड कीजिए जो गुणा करने पर तो 12 आ जाए और उसका डिफरेंट 1 आ जाए। तो क्या संख्या है वो, 3 गुणा 4, 4 तिया 12 या 3 चौक 12, डिफरेंट इनका कितना आ गया 1। संख्या है प्लस में जैसा मैंने आपको बताया था, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बच्चों कि जब प्लस में हो तो जो गुणनखंड बड़ा होगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, उत्तर होगा। अगर ये देखिए इसमें माइनस है, ठीक है, ये देखिए इसमें माइनस है, तो गुणनखंड में जो छोटा होगा, जो छोटा गुणनखंड होगा, छोटा होगा, छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या होगी, वही उसका उत्तर होगा। ये बात हमेशा याद रखें, इसको नोट कर लीजिए चाहिए कॉपी पर। जब भी संख्या प्लस में हो तो उसका जो आंसर आएगा गुणनखंड की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही उसका आंसर। हमने अभी पीछे तो आपसे बोला था कि 12 का क्या है, 12 का तो आपने बोला था कि सर 3 गुणा 4, तो प्लस में संख्या थी तो आंसर क्या था इसका 4। अगर ये माइनस में होता तो आंसर क्या होता 3। बस इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या प्लस में है और कौन सी माइनस में है। ठीक है, हम इसको रख कर देते हैं अभी।
6 का हम जानते हैं, 6 का गुणनखंड हो गया आपके 2 गुणा 3, डिफरेंट 1 का आ गया। डिफरेंट देखना बहुत जरूरी है बस, कि गुणनखंड वही लीजिए जिसका डिफरेंट 1 हो। कोर्स एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा मेन, क्या डिफरेंट क्या है, हमको डिफरेंट यही देखना है, ये डिफरेंट मेन डिफरेंट देखना आपको क्या है, 1 है या नहीं, नहीं है तो आगे पीछे बढ़िए। अब ये है कि पहले अब देखो इसका डिफरेंट 1 है तो गुणनखंड हमारा सही है, ठीक है। तो जो छोटा पद है माइनस में चिन्ह है, ये रहा माइनस में चिन्ह है, तो जो छोटा है वही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या है, प्लस दे रखा है, बस ये देखना कि संख्या प्लस में है या माइनस में है। 20 निकाल लीजिए बाहर। इसके 2 गुणनखंड कीजिए जिसका डिफरेंट 1 हो। क्या है, 4 गुणा 5, ठीक है। डिफरेंट कितना आया, 1 का आ गया। संख्या प्लस में है तो बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी, ठीक है। बस यही ध्यान रखना कि संख्या प्लस में है या माइनस में है। माइनस में है तो छोटी संख्या रखना है, और प्लस वाली संख्या है तो बड़ी संख्या रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन, ठीक है। संख्या किस में है, माइनस में है, तो हमें देखना है कि संख्या माइनस में है या प्लस में है। 30 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जो कि गुणा करने पर 30 हो, जिसका डिफरेंट 1 हो। संख्या क्या है वो, 5 गुणा 6, डिफरेंट दोनों का 1 आ गया। संख्या माइनस में तो छोटी संख्या 5 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका 6वां क्वेश्चन। प्लस में चिन्ह है, 72 बाहर निकाल लीजिए। 72 दो गुणनखंड कीजिए, 8 9 72, डिफरेंट 1 का आ गया इसमें, ठीक है। प्लस में है तो संख्या बड़ी संख्या, आंसर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन, जो कि 3 है। इसमें प्लस में संख्या है, संख्या निकालिए बाहर 3। अब आप सोच रहे होंगे इसके तो कोई गुणनखंड होते भी नहीं है, संख्या है ये 3, क्या किया जाए, प्लस में है। तो मैं एक बात आपको समझाता हूँ, जब भी प्लस में संख्या हो और इसके गुणनखंड नहीं बन पा रहे हो, तो जो प्लस वाली संख्या है तो उसके आगे वाली संख्या कौन सी होगी, 4। 4 के गुणनखंड देखते हैं, 2 गुणा 2, 4, पर डिफरेंट इसका 0 आ रहा है, तो हम ये संख्या हमारी डिफरेंट 1 नहीं आ रहा, तो संख्या हमारी नहीं आएगी ये। इससे अगली संख्या देखते हैं 5, 5 के बिल्कुल है नहीं। फिर अगली संख्या देखते हैं 6, तो 6 संख्या आपने भी पीछे सवाल किया था 6 वाला, हमने कराया था कि छठा वो छठी वाली जो 6 संख्या होती है उसके 2 गुणा 3 ये गुणनखंड बनते हैं, उसके डिफरेंट 1 का आ गया, ठीक है। इसमें अगर हम 1 गुणा 4 भी लेते तब भी डिफरेंट हमारा 3 का आता है, ये नहीं होती है संख्या हमारी, गलत है, ये भी गलत है। ये संख्या हमारी बन चुकी है, इसमें डिफरेंट 1 का आ गया, ठीक है। 1 का आ गया, तो जब प्लस में संख्या हो तो आगे की तरफ बढ़ना चाहिए हमें, जिसके गुणनखंड हमें मिल जाए उसे ही पकड़ लो बस, तुरंत सोचो मत, पकड़ लो उसके। सिर्फ 6 है। आप ये बोल रहे हैं कि मैंने आपको समझाया था कि जब भी गुणनखंड जिसके बन जाए, जो बड़ी संख्या है वही इसका आंसर है। अगर ऐसे में कंडीशन में नहीं बन पा रहे हैं तो जो अगली संख्या है उसके जो दोनों गुणनखंड है उसमें आपको एग्जाम में देगा कि इसका होगा आंसर, ऑप्शन में देगा उसमें 2 3 सी, 2 वे 3 या डी नन दे देगा, ठीक है।
नन दे देगा। जब भी ऐसी संख्या हो जिसके गुणनखंड नहीं बन पा रहे तो उसका अगले चल के जो संख्या बन रही है हमारी, तो उसकी जो संख्या है आंसर हो जाएगा 2 वे 3, या 2 भी है या 3 भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तुरंत मार देना ध्यान नहीं टिक, यह इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन, माइनस में है, देखना कैसे होगा। अभी मैंने समझा था आपको भी, जब भी प्लस हो अगर उसके नहीं गुणनखंड बन रहे हैं तो उसकी जो अगली संख्या है, जैसा कि 3 थी अभी पीछे, ठीक है, 4 नहीं बन पाई, 5 नहीं बन पाई, 6 बन गए थे उसके गुणनखंड और डिफरेंट 1 आ गया था उसका, डिफरेंट उसका 1 आ गया था, 2 गुणा 3 का डिफरेंट, ठीक है। अब माइनस में है संख्या तो क्या करेंगे, बाहर निकालिए 11 को, 11 के गुणनखंड तो नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो माइनस है, प्लस में चलते हैं हम आगे की ओर और माइनस में चलते हैं पीछे की ओर, समझ गए। प्लस में हम आगे की ओर चलते हैं और माइनस में हम पीछे की ओर चलते हैं। तो देखिए 11 से पहले कौन संख्या की, 10, 10 के देख लो 5 दूनी 10 या 2 है नहीं, तो डिफरेंट इसका 1 नहीं आ पा रहा है, इसका कितना डिफरेंट आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये संख्या गलत है। 9 देख लो, 9 के डिफरेंट है नहीं, 3 3 9 हो जाएंगे, डिफरेंट 0 आ जाएगा। 8 देख लो, 4 दूनी 8, 2 आ रहा है, संख्या गलत है, ठीक है। 7 देख लो, नहीं हो रहा है। 6 देख लो, 6 बन जाएगा, क्या 2 गुणा 1, डिफरेंट 1 का आ गया, ठीक है। हमारी संख्या 10 भी नहीं हो रही थी, 9 भी नहीं हो रही थी, 8 तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी और 7 तो बिल्कुल मर गया था, ये लगा लो। छठी संख्या हमारी बन चुकी है, तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा, 2 वे 3। समझ आई। माइनस में तो पीछे की ओर चलना है और प्लस में हमें आगे की ओर बढ़ना, जब तक हमारा गुणनखंड बन ना जाए और डिफरेंट 1 ना आ जाए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन, ठीक है। ये प्लस में है, उससे पहले माइनस वाला था जो हमने आपको अभी पहले कराया था, माइनस वाला था। 11 बाहर लीजिएगा, मैंने बोला था कि प्लस में तो आगे की ओर चलना है और माइनस हो तो पीछे की ओर चलना है, ठीक है। 11 के बाद आगे क्या आता है, 12, 12 क्या गुणनखंड होते हैं, 3 गुणा 4, डिफरेंट 1 का आ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, 3 वे 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन, जिसमें 3 है और माइनस है। 3 बाहर निकाल लीजिए। सोच रहे होंगे कैसे बनेगा 3 के पीछे, तो कि 2 तो है भी नहीं, ठीक है, 2 के नहीं हो बरे, ठीक है, 2 के कैसे होंगे, तो 1 दूनी 2, समझ गए, 1 दूनी 2 और 2 में से 1 हटाया तो डिफरेंट 1 का आ गया, संख्या हमारी सही है। माइनस में था, पीछे की ओर चले, प्लस में होता तो आगे की ओर बढ़ते, तो इसके जो आंसर होगा 1 वे 2। जल्दी फटाक एकदम, ये शॉर्ट तरीका बिल्कुल मस्त वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा 11वां क्वेश्चन, इसमें भी प्लस का निशान है, 5 बाहर निकाल लीजिए, 5 बाहर निकाल लीजिए, प्लस में है तो आगे बढ़िए, 6 के गुणनखंड कितने होंगे, 2 गुणा
3, डिफरेंट 1 का आ गया, तो इसका भी आंसर 2/3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन। एक है, माइनस में चिन्ह है, बाहर निकाल लीजिए एक को। माइनस में तो पीछे के हो जाना, जैसे इसके पीछे को जाएंगे 0 आएगा। ठीक है, आप सोच में पड़ गए होंगे कि इसके गुणनखंड कैसे होंगे। घबराइए मत, जब हम 0 की गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। किसी भी संख्या का अगर हमारे 12 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, कोई सी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कितने अंक की भी हो, अगर उसकी गुणा 0 से हो रही हो तो उसका मान 0 ही होगा, ये आपको सबको पता ही होगा। और अगर माइन 0 में से 1 गया या 0 में से 1 गया, 1 में से 0 गया, तो क्या बचता है, 1 ही बचता है। तो डिफरेंट 1 का आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/0/1, सॉरी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन। इसमें से 19 बाहर निकाल लीजिए, प्लस का निशान है 20। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका, 4 गुणा 5, डिफरेंट 1 का आ गया, तो आंसर क्या होगा, 4/5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका 14वां क्वेश्चन। एक है, बाहर निकाल लिए, एक प्लस का चिन्ह है, 2, 3, 4, 5, 6। एक इसके देखिए 2 और 1 के पहले बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो 1 गुणा 2। ठीक है, 2 में से डिफरेंट कितना आया, 1 का बन गया। तो हमें आगे संख्या लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, 1 दूना 2, डिफरेंट 1 का, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/2। ठीक है, ये है इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन। देखिए, नहीं तो इसमें प्लस का चिन्ह है और ना ही इसमें माइनस का चिन्ह है। ठीक है, कहीं में है डॉट में, डॉट में है, ये डॉट है ना। ठीक है ना, ये गुणा में है। ठीक है, लिख लिए। इसका एक क्या है, ट्रिक है कि जब भी गुणा में संख्या हो और डॉट 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 लग के पूछ रहा हो कि इसका मान क्या है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, जब भी गुणा में संख्या हो और डॉट डॉट पूछ रहा हो कि मान बताइए इसका क्या होगा, तो जो संख्या है अंदर वो देगा एक ही संख्या, सब 2 2 दे दे, 3 3 दे दे, कोई भी संख्या दे दे, तो वही उसका मान हो जाएगा। यही इसका आंसर। जब भी डॉट डॉट में हो, याद रहे ये डॉट डॉट भी चलेगा, जब भी डॉट डॉट में हो और गुणा में संख्या दे रखी हो, वो संख्या एक ही देगा सारी, तो उसका मान वही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 16 क्वेश्चन। 3 दे रखा है, संख्या गुणा में है, डॉट डॉट लगा हुआ है, तो संख्या जो अंदर होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रहे जब भी डॉट डॉट में हो और गुणा में संख्या दे रखी हो
प्लस माइनस में ना देखो, तो जो संख्या अंदर लिखी हुई है वही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 17वां क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन पहले वाले तरह है, इसको तो हम बना ही देंगे, है ना। अरे रुकिए भैया, अभी इसमें डॉट डॉट नहीं है, इसमें मैंने सिर्फ बराबर निशान लगा के मान पूछा है, इसमें डॉट डॉट नहीं है। ये ध्यान रखना कि इसमें डॉट डॉट नहीं है। कभी अंधाधुंध में वही लगाइए ऐसे कि इसमें डॉट डॉट है, कि इसका मान भी क्या हो गया भैया 5 आंसर। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये डॉट डॉट में नहीं है तो उसमें क्या करना है, मैंने क्या बोला था, डॉट डॉट में हो और गुणा में हो संख्या, गुणा में हो, तो जो संख्या है अंदर हो वही इसका आंसर हो जाएगा बाहर। पर इसमें डॉट डॉट नहीं लगा हुआ, ये हमेशा याद रखें, इसमें डॉट डॉट नहीं है। संख्या 5 है, निकाल लीजिए 5। संख्या गुणा में है, डॉट डॉट में नहीं है, ठीक है, डॉट डॉट में नहीं है। तो अब क्या करना है, तो जितने भी रूट लगे हुए हैं, रूट कितने हैं, 1 2 3 4 रूट लगे हुए हैं। तो आपने जाना होगा जितने भी रूट लगे हुए हैं उतने ही 2 से गुणा कर दीजिए। आपने पढ़ाई भी होगा कि रूट में 2 छिपा होता है, सुना होगा आपने, इसमें अंडर रूट में 2 छिपा होता है, ठीक है। तो क्या है ये, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसकी पावर आ जाएगी 5 की पावर 16। बस इसमें क्या करना है, 16 में से 1 कम करके करिए और उसका ऊपर रख दीजिए। 16 से 1 कम करिए, उसके ऊपर रख दीजिए, बस यही इसका आंसर। सिंपल। हमेशा याद रखना कि डॉट डॉट में हो, ठीक है, तो क्या है, और डॉट डॉट में ना हो तो ये क्या है, ठीक है ना। हमेशा याद, डॉट डॉट में है तो जो संख्या है वही उसका मान है, और डॉट डॉट में ना हो, गुणा में हो, तो जितने भी रूट लगे हों उनकी गुणा करके जो आए उससे 1 कम करके लिख दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन। यही वही कंडीशन में है, डॉट डॉट नहीं है इसमें, इसमें गुणा में है और सिर्फ मान पूछा है क्या है इसका मान, ठीक है। 2 बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। कितने रूट लगे हुए हैं, 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसकी पावर 8, और 8 में से 1 कम कर दीजिए तो 7/8, यही इसका आंसर होगा। चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा हमारा 19वां क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 बाहर निकाल लीजिए, डॉट डॉट में नहीं है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/7, यही इसका आंसर है। तो मैं आज आपके लिए संख्या पद्धति के 19 सवाल लाया हूं, ठीक है। ये हमारी क्लास फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब दूसरी सेकंड क्लास हमारी होगी कल, तो बने रहिए हमारे चैनल पे सेपरेट स्टडी पर, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपका अच्छा लगा हो वीडियो मेरा तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा।